गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, आई एम राजेश कुमार। वेलकम टू आवर चैनल। हम लोग कैलकुलस का सीरीज चला रहे थे। कैलकुलस थोड़ा सा बड़ा है बट कैलकुलेटिव है, इजी है। इसे एडिशन मार्क्स भी आप आसानी से अचीव कर सकते हैं। पिछले क्लास में बताया था कि क्लास 12th में सिर्फ कैलकुलस से 44 मार्क्स का होता है। बट हम लोग जो स्टार्ट किए लिमिट, ये क्लास 11th का है। लिमिट से अगर देखा जाए तो कम्पिटिटिव एग्जाम्स आते हो, फिर कोई भी आप 12th के बाद इंट्रेंस लिखते हो तो उसमें लिमिट से 2-3 क्वेश्चन आते हैं। पिछले क्लास कुछ क्वेश्चन होमवर्क में दिए थे, जिसमें से एक क्वेश्चन था लिमिट x टेंड्स टू 1 x क्यूब माइनस 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 1। बाकी आपने बना लिया होगा, ये क्वेश्चन शायद नहीं बना हो क्योंकि x टेंड्स टू 1 ऐसा था। आप 1 जब x की जगह पुट करते हैं तो ये हो जाएगा 1 क्यूब माइनस 1 बाय 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 1 क्यूब मीन्स 1 और 1 माइनस 1 मीन्स 0 बाय 0। और इस फॉर्म को हम लोग बोलते हैं इनडिटरमिनेट फॉर्म। इनडिटरमिनेट मतलब क्या होता है बता रहे हैं। इनडिटरमिनेट फॉर्म, इसका मतलब होता है कि कुछ ऐसा फॉर्म होगा जिसे आप सॉल्व नहीं कर सकते, वो अनडिविजुअल माना जाएगा। तो इनडिटरमिनेट वो आगे सॉल्व भी नहीं होगा। तो इसमें से एक हो गया पहला 0 बाय 0, दूसरा हो गया इंफिनिटी बाय इंफिनिटी, तीसरा हो गया 0 इंटू इंफिनिटी एंड फोर्थ हो गया इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी, फिफ्थ हो गई 1 टू द पावर इंफिनिटी एंड 6 0 टू द पावर 0 एंड 7 इंफिनिटी पावर 0। ये कुछ वैल्यू है, यानी कुछ टर्म्स हैं जो इनडिटरमिनेट होते हैं। इसका कोई मतलब नहीं निकल के आता है, कंट्राडिक्शन हो जाता है। अगर आप चेक करना चाहो चेक कर सकते हो। हम लोग पढ़े हैं कि किसी भी नंबर में 0 से इंटू करो तो क्या हो जाता है 0, ठीक है। ये भी जानते हैं कि किसी नंबर से में 0 से भाग दो तो क्या हो जाता है अनडिफाइंड। ये पढ़े। ये भी पढ़े कि किसी नंबर में उसी नंबर से भाग दो क्या होता है 1। अब ये तीन में से कौन सा प्रॉपर्टी आप फॉलो करोगे? अगर ये बोलो कि दोनों सेम है तो कट के क्या हो जाएगा 1, ठीक है। ये प्रॉपर्टी से हम ये मानते हैं कि 1 हो जाएगा। लेकिन ये भी है कि किसी नंबर से अगर इंटू करें, कुछ देर के लिए इसको नंबर मान लें तो 0 से अगर इंटू करें तो इसका वैल्यू 0 होना चाहिए। अगर ऊपर वाले कुछ देर के लिए नंबर माने तो 0 ऊपर वाले कोई नंबर हो गया कि a बाय 0 अनडिफाइंड होना चाहिए। तो इस तरह से इसका वैल्यू नहीं डिफाइन कर सकते कि 0 होगा अनडिफाइंड होगा या 1 होगा। कंट्राडिक्शन हो जाता है, कुछ ऐसा इसमें भी हो जाता है, इसमें भी हो जाता है। अब इसमें में एक वर्ड आता है इन्फिनिटी। समझाते हैं आपको कि इन्फिनिटी क्या चीज है। इन्फिनिटी नाम से ही पता चल रहा है। इन्फिनिटी को हिंदी में बोलते हैं अनंत, जिसका कोई अंत ना हो। जैसे सपोज कर लो आप एग्जांपल के तौर पे कि इन्फिनिटी इज इक्वल टू मोल लेते हैं 1 लाख, लेकिन 1 लाख तो काउंटेबल है। बड़ा लो 1 करोड़, अच्छा ये भी काउंटेबल है। और भी बड़ा लो मिलियन ट्रिलियन जितने भी लेना, लेकिन जितने काउंटेबल ना हो, माने कि इसका मतलब ये भी बोल सकता है अनकाउंटेबल, जिसको हम लोग काउंट नहीं कर सकते, वो कहलाता है हमारा इन्फिनिटी। एक जैसे हम लोग बोलते हैं कि सनराइज कहाँ करता है, सन सेट होता है तो इन्फिनिटी में होता है, हमें पता नहीं कहाँ से सेट होती है। तो वैसे चीज है इन्फिनिटी हो गया। तो इन्फिनिटी हमारे पास क्या हो गया, एक बहुत बड़ा नंबर। और एक बहुत बड़ा नंबर में मतलब छोटा नंबर मान लिए हैं, उससे एक बहुत बड़ा नंबर को डिवाइड करेंगे तब वैल्यू क्या होगा। एक छोटा छोटा एग्जांपल लेके देखते हैं कि 1/10, कुछ देर के लिए हमारा इन्फिनिटी कितना हो गया 10, तो इसका वैल्यू क्या होगा 0.1। फिर इन्फिनिटी बोलो नहीं सर ये तो छोटा नंबर हमें तो बड़ा चाहिए, तो बड़ा ठीक है बड़ा ले लो, हमने ले लिया ये वैल्यू है ना। तब कितना हो जाएगा इसका वैल्यू, तब उतने 0 बाद में आएगा, ऐसा होगा। लेकिन ये भी तो इन्फिनिटी नहीं है, इससे भी बड़ा है। तो जब छोटे छोटे नंबर्स ले रहे थे अप्रॉक्स 0 जा रहा है, तो ये तो बड़ा नंबर है, तो ये भी क्या होगा अप्रॉक्स नहीं लगभग 0 के बराबर होगा, हो सकता है ना। तो कभी भी कोई कांस्टेंट में अगर इन्फिनिटी से डिवाइड करते हैं तो उसका वैल्यू क्या होगा 0 होगा। हम लोग ये चीज आगे यूज करेंगे। बट अगर इसे चेंज कर दें, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, कुछ ऐसा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दोगे तो ये 0 यहाँ पे आ जाएगा, ये इन्फिनिटी क्या हो जाएगा वहां चला जाएगा। तो 1/0 क्या हो जाएगा इन्फिनिटी हो सकता है या नहीं हो सकता है, मतलब एक्चुअली होगा तो अनडिफाइंड ही, लेकिन हम लोग लिमिट में से इन्फिनिटी ही यूज करेंगे। तो दो चीजें हैं कि 1/इन्फिनिटी या तो कांस्टेंट बाय इन्फिनिटी क्या होगा 0 होगा, और 1/0 की जगह हम लोग यूज करेंगे इन्फिनिटी। अब देखते हैं इन्फिनिटी, हमारे पास एक वर्ड आया यानी कि एक टर्म आई इन्फिनिटी।
इन्फिनिटी मीन्स क्या होगा कि बहुत बड़ा। अगर एग्जाम्पल लेना चाहते हो तो इसे कंसिडर करो सी मीन्स समुद्र। समुद्र को कंसिडर करें क्योंकि बहुत बड़ा समुद्र होता है, वो इन्फिनिटी ले लें। अब इसके केसेस हो गए, पहला कि इन्फिनिटी में कुछ नंबर जोड़ दो, यानी कि समुद्र में कुछ लोटा पानी डाल दो तो क्या होगा, समुद्र ही रहेगा ना। तो इसका मतलब क्या हो गया, समुद्र। अब इस समुद्र में से कुछ लोटा पानी निकाल दो तो भी क्या रहेगा, समुद्र, कोई फर्क नहीं होने वाली। दूसरा क्या हो सकता है कि अगर समुद्र में एक और समुद्र जोड़ दो तो क्या बनेगा, बड़ा समुद्र बनेगा, यानी कि क्या होगा, इन्फिनिटी ही रहेगा। बट तीसरा केस, इन्फिनिटी में एक और इन्फिनिटी घटा दो, मीन्स समुद्र में एक समुद्र घटा दो तो क्या होगा। तब बोलोगे सर एक समुद्र में दूसरा घटाएंगे, जीरो होगा। नहीं जानते ना कि ये समुद्र ये दोनों के बराबर है, बराबर होगा तभी तो जीरो होगा। तो ये टर्म हमारा चला जाता है इनडिटरमिनेट, नहीं पता क्या हो सकता है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 4th प्रॉपर्टी, अगर इन्फिनिटी को इन्फिनिटी से गुना कर दो, यानी कि एक समुद्र को दूसरे से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या होगा, तो फिर बड़ा एक समुद्र बनेगा, इन्फिनिटी होगा। बट 5th नंबर, अगर इन्फिनिटी में इन्फिनिटी को डिवाइड कर दो, फिर वही चीजें हैं कि इन्फिनिटी सेम नहीं होती, बड़ा नंबर है, कितना बड़ा है हमें नहीं पता। अगर इक्वल होता था हम तो कट कर देते, तो अगर 1/इन्फिनिटी रहता था जीरो लिखते, बट इन्फिनिटी को कोई नंबर से मल्टीप्लाई करते तो भी इन्फिनिटी आता, लेकिन यहाँ पे फिर ये किस में चला जाएगा, तो इनडिटरमिनेट फॉर्म हो जाएगा। 6 नंबर, अगर कोई नंबर से इंटू करो, कोई नंबर से इन्फिनिटी इंटू करो तो क्या होगा, कोई नंबर से इन्फिनिटी को इंटू करो तो इन्फिनिटी बनेगा, कोई चेंजेस नहीं होगा। तो ये केसेस था इन्फिनिटी का। तो मेन चीजें जो हमें समझना है कि अगर ये 7 चीजें, ये 7 आ जाए कोई भी लिमिट का वैल्यू, तो ये कहलाता है इनडिटरमिनेट। आपको उस लिमिट को सॉल्व करना पड़ेगा, बाय यूज करना पड़ेगा मेथड्स। कुछ लिमिट के मेथड्स होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं, तो हम लोग एक एक करके रूल्स सीखते हैं। एक क्वेश्चन है, लिमिट x टेंड्स टू a x raised to n minus a to the power n divided by x minus a, ऐसा नंबर है। हम क्या कर रहे हैं कि x टेंड्स टू a, आप बोलो डायरेक्ट x से जगह a पुट कर दोगे, a पुट करोगे तो क्या हो जाएगा, a to the power n minus a to the power n is equals to क्या हो जाएगा, 0 डिवाइडेड बाय नीचे a पुट करोगे a minus a क्या हो जाएगा, 0, यानी कि ये क्या हो गया, 0/0 फॉर्म। अब इस फॉर्म को अभी हम लोग पढ़े, क्या बोला जाता है, तो बोला जाता है इनडिटरमिनेट फॉर्म, यानी कि इसे सॉल्व नहीं कर सकते। तो फिर कैसे सॉल्व करेंगे, तो चलो सीखते हैं कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो सॉल्यूशन हम लोग जानते हैं कुछ चीजें, यानी कि क्या क्या जानते हैं बता दे रहे हैं। हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे बाइनोमियल का। बाइनोमियल में हम लोग जानते हैं कि a² माइनस b² क्या होता है, तो ये होता है a माइनस b इंटू a प्लस b, ये चीज हम लोग जानते हैं। अगर इसको x और n के a का टर्म में लें तो ये हो जाएगा x टू द पावर x² इंटू a²। इधर भी चेंज कर देते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा x माइनस a, यहाँ पर हो जाएगा x प्लस a, वही फॉर्मूले में यूज। नेक्स्ट ये स्क्वायर का है, क्यूब वाला भी हम लोग जानते हैं कि x³ माइनस a³ ये क्या होगा, तो ये हो जाएगा, ये भी जानते हैं हम लोग कि x माइनस a इंटू इधर क्या होता है x² प्लस ax प्लस a², है ना। क्यूब वाला फॉर्मूला ये फॉर्मूला यूज कर रहे हैं कि a³ माइनस b³ ये होता है a माइनस b इंटू a² प्लस ab प्लस b², ये फॉर्मूले हम लोग यूज किए। इससे हम लोग नेक्स्ट बना सकते हैं, नेक्स्ट मतलब x टू द पावर 4 अगर रहा माइनस a टू द पावर 4 रहा तो भी हम लोग निकाल सकते हैं। इसी पे बेस्ट कैसे निकाल सकते हैं, जब पावर 2 था तो हम लोग लीनियर यानी एक पावर वाला लिख, पहले माइनस लेते हैं, देखो दोनों में कॉमन आ रहा है, फिर इधर एक पावर कम होते जाते लिखते जाते हैं। तो ये तो x माइनस a यहाँ पे भी आएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x माइनस a, समझे, तीनों में कॉमन। फिर इनटू, देखो समझना यहाँ पे समझने वाली बात है, x³ पावर 3 था तो कम होके कितना हो गया, यहाँ पे पावर 4 है, यहाँ कम के होके क्या हो जाएगा, एक कम हो गया, क्यूब हो गया। फिर वही बाइनोमियल का केस आएगा, इसमें एक कम होगा, नेक्स्ट में एक बढ़ेगा, तो क्या हो जाएगा
एक्स स्क्वायर, इसमें एक पावर बढ़ जाएगा, फिर इसमें एक कम होगा, नेक्स्ट में बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा प्लस एक्स इंटू ए स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस इसमें एक और कम होगा, एक ही तो है, कम हो गया, जीरो हो गया, ए में बढ़ गया, कितना हो गया ए क्यूब हो गया। एक चीज समझ में आया? इसी तरह से अगर हमें निकालना होता है एक्स टू द पावर 5 तो हम लोग उतने सारे केसेस नहीं करते, डायरेक्ट हम लोग एक्स टू द पावर n माइनस ए टू द पावर n का निकालते हैं। तब क्या हो जाएगा एक्स टू द पावर n माइनस ए टू द पावर n क्या हो जाएगा, यहाँ समझना ये क्या हो जाएगा। तो ये चीजें तो कॉमन आएगा, तीनों में था, यहाँ पे भी होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा x माइनस ए इंटू पावर 4 थी कम होके 3 हो गया, यहाँ पे पावर n है, कम होके क्या होगा एक कम होगा ना, तो क्या हो जाएगा x टू द पावर n, फिर प्लस होता है प्लस दिया, इसमें एक कम होगा, नेक्स्ट में एक बढ़ेगा, नेक्स्ट में इसमें a में बढ़ेगा, तो क्या हो जाएगा x टू द पावर, सॉरी यहाँ पे n था, एक कम होगा कितना होगा n माइनस 1 होना चाहिए, हाँ ये सब ठीक है। अब इसमें एक और कम होगा, क्या हो जाएगा n माइनस 2 इंटू a में एक बढ़ गया, फिर प्लस एक और कम होगा, तो क्या होगा x टू द पावर n माइनस 3 इंटू a का पावर एक बढ़ गया, a स्क्वायर हो गया। अब वो बढ़ते जाएगा, अब कहाँ तक जाएगा, कहाँ तक जा रहा है, a का पावर 4 था, a का पावर 3 तक गया, यहाँ पे a का पावर n है तो n माइनस 1 तक जाएगा, तो ये कहाँ तक चला गया a का पावर n माइनस 1 तक। ये चीज समझ में क्या किए हमने कि पावर 4 थी तो पावर 3 से स्टार्ट हो रहा था, यहाँ पावर n है तो n माइनस 1 से स्टार्ट होगा, इसमें एक कम होगा, नेक्स्ट वाले में बढ़ते जाएगा, तो इसमें एक कम किए तो n माइनस 2 इंटू ये हो गया, n माइनस 3 इंटू एस कर दिया, ऐसे ही बढ़ते गया। अब हमारे यहाँ से कंसेप्ट निकल गया, ये चीज पुट कर देंगे क्वेश्चन में, यहाँ से हो जाएगा देयरफॉर लिमिट x टेंड्स टू a x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n डिवाइडेड बाय x माइनस a इज इक्वल्स टू, नीचे लिखने जगह नहीं पाएगा, इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू a। इसका तो वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे ना, ये चीज यहाँ पुट कर देंगे, ये क्या हो जाएगा x माइनस a इंटू x टू द पावर n माइनस 1, जो चीजें हैं वहाँ पे यहाँ पे लिखते जाना, फिर प्लस इसमें एक और कम हो गया n माइनस 2 इंटू a, फिर प्लस x टू द पावर n माइनस 3 इंटू a स्क्वायर, और बढ़ते जाएगा ये डॉट 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 कहाँ तक, तो a टू द पावर n माइनस 1 तक, और डिवाइडेड बाय क्या चीज है x माइनस a, ये x माइनस a कैंसिल हो गया। अब क्या a पुट करने पे ये जीरो होगा, नहीं होगा, क्योंकि ये कट के जीरो हो गया, कट गया ना, जीरो तो होगा ही नहीं। अब तो ये सिर्फ वैल्यू बच गया, ये वैल्यू हो गया, सारा पॉजिटिव है, कहीं जीरो हो ही नहीं सकता है, तो हम a का वैल्यू x का वैल्यू ये रख दे रहे हैं, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ क्या रख देंगे a हो गया a टू द पावर n माइनस 1 प्लस यहाँ पे रखोगे क्या हो जाएगा a टू द पावर n माइनस 2 इंटू a, फिर प्लस यहाँ पे जब रखेंगे तो क्या हो जाएगा a का पावर n माइनस 3 इंटू a स्क्वायर, प्लस डॉट 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 कहाँ तक जाएगा a का पावर n माइनस 1 तक जाएगा। अब देखो सब a का पावर n माइनस 1, अच्छा एक चीज़ और बोलोगे सर लिमिट आपने लिखा नहीं, क्योंकि x का वैल्यू हमने पुट कर दिया, तो अब x कहीं बचा नहीं, तो लिमिट हमारा हट गया। अब इसका आगे का सॉल्यूशन ऊपर कर देना, नीचे जगह नहीं हो पा रहा है। ये अगर बढ़िया सेटअप करो तो ये कुछ ऐसा हो गया n माइनस 1 प्लस, यहाँ पे बेस दोनों का सेम है, पावर क्या होगा ऐड होगा, n माइनस 2 है, इसमें एक पावर है तो ऐड होकर क्या हो जाएगा a टू द पावर n माइनस 1, फिर प्लस इसमें पावर 2 है, इसमें माइनस 3 ऐड होकर तो ये भी क्या हो जाएगा a का पावर n माइनस 1, फिर प्लस डॉट डॉट लास्ट टर्म भी मेरा क्या है a का पावर n माइनस 1। किसी भी नंबर को सेम नंबर को जोड़ते जाओ तो जितना टाइम से उतने का मल्टीपल होता है। जैसे कहना ये चाह रहे हैं कि 2 को अगर 2 बार जोड़ो तो क्या हो जाता है 2 इंटू 2 हो जाता है कि नहीं, वैसे से अगर 2 को 3 बार जोड़ो तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 3 हो सकता है। तो वही चीज़ है यहाँ पे, ये a टू द पावर n माइनस 1 सेम टर्म है, ऐड हो रहा है कितना टाइम से, तो n टाइम से, तो ये हो जाएगा n इंटू a का पावर n माइनस 1। तो इस क्वेश्चन का कि वो क्वेश्चन था उसका आंसर कितना हो गया, इसका आंसर हो गया n इंटू a का पावर n माइनस 1। तो इसे हम लोग अब जो यूज करेंगे एज ए फॉर्मूले यूज करेंगे
कि लिमिट x टेंस टू a x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n बाय x माइनस a इज इक्वल टू n into a टू द पावर n माइनस 1। ये कभी कभी एग्जाम में ऐसे प्रूफ भी पूछ देता है, लेकिन अब जो यूज करेंगे ये फॉर्मूले के रूप में यूज करेंगे कि इसका वैल्यू डायरेक्ट ये होगा। कुछ इंपॉर्टेंट एक्सपेंशंस हैं, क्योंकि एक्चुअली सब हम लोग प्रूफ करने लगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। एक्सपेंशन जैसे हमने अभी एक निकाली थी x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n, कुछ ऐसा उसका निकल के आया था। उससे e टू द पावर x का होता है 1 प्लस x बाय फैक्टोरियल 1 प्लस x स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2। ऐसे इसका प्लस पॉजिटिव होता है। एक e टू द पावर माइनस x का अल्टरनेट नेगेटिव होता है। a टू द पावर x को हमने पहले e के टर्म में चेंज किया, क्योंकि इसका बेस ये है तो दोनों कट के 1 हो जाएंगे, e टू द पावर x ही होगा। फिर ये x आगे आ गया, क्या आ गया x log a e टू द पावर 4। फिर इसे इस एक्सपेंशन पे हम लोग तोड़ दिए। log 1 प्लस x का क्या होता है, अल्टरनेट सिंबल होता है, अल्टरनेट हमने इसमें फैक्टोरियल यूज नहीं होता, इसमें फैक्टोरियल था, इसमें फैक्टोरियल नहीं है। sin x का होता है अल्टरनेट होता है, बट इसमें नीचे क्या होता है, फैक्टोरियल होता है। और सिर्फ sin वाला में ऑड फंक्शंस होते हैं, जैसे x x3 x5 ऐसे अल्टरनेट sin होता है। cos में इवन फंक्शन होंगे, लेकिन इसमें भी अल्टरनेट होगा। यहाँ पे माइनस है प्लस, फिर यहाँ क्या होगा माइनस, ऐसे बढ़ते जाएगा। 10 में अल्टरनेट होता है। फिर उसका ये कुछ एक्सपेंशंस थे, इस पे बेस्ड कुछ लिमिट फार्मूले बने। जैसे अभी हम लोग फर्स्ट प्रूफ किए कि इसका वैल्यू कितना हुआ, लिमिट x टेंस टू a x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n बाय x माइनस a क्या है n into a टू द पावर n माइनस a। यही आगे यूज भी होगा, इसका प्रूफ कभी कभी एग्जाम में देता है। नेक्स्ट है लिमिट x टेंस टू 0 e टू द पावर x माइनस 1 बाय x। ये अगर e टू द पावर x का वैल्यू ये हम लोग जब यहाँ पे पुट करेंगे तो ये माइनस 1 और प्लस 1 कट जाएगा, तो ये कुछ इतना डाटा बचेगा। फिर x हम लोग कॉमन लेकर काट देंगे तो 1 ही बचेगा, जिसका वैल्यू 1 हो जाता है। इससे इसका वैल्यू log a आ जाता है। एक और बच गया, फोर्थ नंबर, फोर्थ फॉर्मूला है लिमिट x टेंस टू 0 log 1 प्लस x बाय x। तो इसका भी वैल्यू 1 ही होता है। देखना कुछ रूल्स होते हैं इसमें फॉलो करने के लिए, जैसे ये तीन, ये और ये तीन जो फॉर्मूले हैं ना, ये 2 और ये 3, ये 3 में 2 फॉलो करता है, 2 रूल चाहिए, बहुत जरूरी है। कि पहला x टेंस टू 0 होना चाहिए, x मस्ट बी टेंस टू 0। सेकेंड, ये दोनों जो x हैं, नीचे ऊपर जो x है, नीचे ऊपर जो x है, ये नीचे ऊपर जो x, वो क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, तभी वो वैल्यू इतना देगा, तभी तो कटेगा, नहीं तो कटेगा ही नहीं। तो ये 2 रूल आप रखना, हमेशा ध्यान रखना कि x टेंस टू 0 और बोथ x आर इक्वल। अब देखते हैं कि इसका क्वेश्चंस कैसे होते हैं। अभी हम लोग लिमिट के ये 4 फॉर्मूले देखे, देखा जाए तो बेसिकली यही 4 फॉर्मूले हैं लिमिट में, जिससे पूरा क्वेश्चन बनेगा। तो पहला इसमें 3 में 2 रूल्स होते हैं कि x टेंस टू 0 होना चाहिए, बोथ x आर इक्वल होना चाहिए। देखते हैं क्वेश्चंस कैसे कैसे होगा। जैसे एक क्वेश्चन पहले था, वो क्वेश्चन पहले बनाते हैं कि लिमिट x टेंस टू 1 x टू द पावर 3 माइनस 1 बाय x माइनस 1 कि इसका वैल्यू क्या होगा। तो ये हम लोग अगर देखें तो ये फर्स्ट वाले टाइप का जाता है, तो इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं 1 टू द पावर 3। अब देखो सेटअप, डायरेक्ट सेटअप हो गया, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, n का वैल्यू कितना हो गया 3, क्योंकि पावर हो गया n इंटू a हमेशा जो टेंस टू कर रहा है, तो फिर यहाँ से देख सकते हैं, तो ये कितना है 1, पावर कितना हो जाएगा n का वैल्यू 3 माइनस 1। इसे सॉल्व करोगे तो 3 इंटू 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 3, ये इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, लिमिट x टेंस टू माइनस 2 x टू द पावर 5 प्लस 32 डिवाइडेड बाय x प्लस 2 कि इस क्वेश्चन में क्या होगा इसका आंसर। चलो ट्राई करते हैं। तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंस टू माइनस 2, तो लोग से पहले 2 तो पुट करेंगे, हाँ पुट करके जब देखोगे ना तो ये 0/0 ही फॉर्म आएगा, 0/0 फॉर्म आएगा, यानी सॉल्व करना पड़ेगा बाय फॉर्मूले। तो हम लोग पहले इस फॉर्मूले को सेट करें, तो ये 3 तो आएगा नहीं, ये तो फर्स्ट वाले टाइप में आएगा, और फर्स्ट वाले में सेटअप करना है। तो कैसे सेट करेंगे, x का पावर 5 दे रखा है, ये हो गया, हमें यहाँ पे चाहिए माइनस, हमने लगा दिया माइनस। इस 32 को क्या ऐसा लिख सकते हैं माइनस 32, देखो तो, क्योंकि ये माइनस माइनस फिर प्लस हो जाएगा, नीचे है, नीचे भी लिख सकते हैं ऐसा। ऐसा लिखने से क्या होगा, ये दोनों इक्वल हो जाएगा। चलो आप सॉल्व करें, तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंस टू माइनस 2, ये क्या हो गया x का पावर 5
माइनस, इसे क्या लिख सकते हो ऐसा, -2 टू द पावर 5, क्योंकि 2 का पावर 5 मतलब 32, और माइनस का पावर 5 मींस माइनस, तो -32 आ गया। नीचे क्या हो जाएगा x -2। अब देखो पूरे फॉर्मूले पे सेट हो गया। आंसर क्या होगा, आंसर होता है n, पहले होता है n क्या होता है, हमेशा पावर होता है, पावर कितना है 5, तो ये हो गया 5 इनटू a का वैल्यू, तो a का वैल्यू जो टेंस कर रहा है, टेंस कितना कर रहा है 2, तो यहाँ पे -2 पावर n -1 5 -1 सॉल्व करोगे तो 5 इनटू -2 का पावर 5 में से 1 गया तो 4, और 2 का पावर 4 में 16, और 16 5 जा 80, तो इसका आंसर हो गया 80। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, इसी पे बेस्ड क्वेश्चन नंबर 3 देख रहे हैं। अगर क्वेश्चन में ऐसा हो जाए, लिमिट x टेंड्स टू 2, x का पावर 4 - 16 डिवाइडेड बाय x का पावर 5 - 32, तब क्या करें, ये भी 0/0 फॉर्म है, तो इसको सेट करेंगे उसी टाइप से। कैसे सेट करेंगे, तो इसे हम लोग ऐसा लिख सकते हो, लिमिट x टेंड्स टू 2, a का वैल्यू तो यहाँ से 2 हो गया, क्योंकि a हमारा होता है फॉर्मूले में, a हमारा 2 मिल रहा है, 2 के टर्म में सेट करेंगे, तो ये हो जाएगा x का पावर 4 माइनस 16 को क्या लिख सकते हैं, तो 2 का पावर 4, ये हमारा ऊपर वाला सेट हो गया। नीचे चाहिए ना x माइनस a, तो x माइनस a का वैल्यू कितना है 2, तो क्या नीचे इसका नीचे अपने से लगा सकते हैं x माइनस 2, तो सर कैसे लगा देंगे, अरे जब अपने सेट करना फॉर्मूले को गणित अपने फिर इनटू भी कर देंगे, x माइनस 2 अपने से डिवाइड किया, अपने से नहीं इनटू कर, डिवाइडर है डिवाइडर भी, नीचे क्या x का पावर 5 हमने लिखा x का पावर 5 -32 को क्या लिख सकते हैं 2 का पावर 5, है ना। फिर से इसको अगर उस फॉर्मूले में सेट करें, तो नीचे हमें क्या चाहिए x -2, फिर से इनटू कर देंगे x -2, डिवाइड किए मल्टीप्लाई किए, क्योंकि ये दोनों कट के फिर क्वेश्चन आ जाएगा, दोनों कट के फिर क्वेश्चन आ जाएगा। ये हमारा फॉर्मूला में सेट हो गया, ये भी हमारे फॉर्मूला में सेट हो गया। ये जो बच गया ऊपर नीचे तो काट सकते हैं, कट गया। लिमिट में प्रॉपर्टी होती है कि ये डिविजिबल में लिमिट बढ़ता है, एडिशन में भी अलग अलग होता है, ये भी अलग होगा, एक बार इसका लिमिट लगेगा, एक बार इसका। जब दोनों बार बार लिमिट आएगा, दोनों फर्स्ट वाले फॉर्मूले पर गया, तो क्या होता है n इंटू a टू द पावर n माइनस 1, n का वैल्यू इसमें कितना है, तो ये है 4 इंटू a का वैल्यू 2 लिया, पावर n माइनस 1 यानी कि 4 माइनस 1, नीचे सॉल्व करो, नीचे n का वैल्यू कितना है, तो नीचे पावर 5 है, यहाँ पे पावर लिया हमने 5, और a नीचे भी 2 है, तो 2 का पावर कितना हो गया 5 माइनस 1, इसे सॉल्व कर देंगे, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 2 का पावर 3, 2 का पावर 3, तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, नीचे 5 इंटू 2 का पावर कितना हो गया 6, 4 1 16, 8 2 जा 16, 2 4 2 जा 4, यानी कि 2/5, ये इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, लिमिट x टेंड्स टू 0 e टू द पावर 4x - 1/x। इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, तो ये देखने से लग रहा है कि सेकंड टाइप वाले पे है, बट इसमें रूल होते हैं कि x टेंड्स टू 0 होना चाहिए, टेंड्स टू 0 है, और दूसरा होता है कि दोनों x इक्वल होना चाहिए। क्या इसमें दोनों x इक्वल है, तो नहीं है, तो नहीं है तो क्या करेंगे, इक्वल करेंगे। इक्वल करने के लिए क्या कर सकते हैं, x टेंड्स टू 0 e टू द पावर 4x - 1/x, हमें ये दोनों x इक्वल करना है। इस पावर में हम लोग कुछ नहीं कर सकते, लेकिन इसमें तो कर सकते हैं। इसमें क्या करें, हम अपने से इंटू करते हैं, और अपने से जब नीचे इंटू किए तो अपने से क्या करना पड़ेगा, ऊपर इंटू करना पड़ेगा। ये हमारा फॉर्मूले में सेट हो गया। ये देखो दोनों x बराबर हो गया, x टेंड्स टू 0, इसका वैल्यू कितना हो गया 1, तो ये हो जाएगा 1 × 4 नथिंग बट 4, इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, ये क्वेश्चन देखो, ये जो फॉर्मूला है सिर्फ e के लिए 1 आएगा, लेकिन बाकी e छोड़ के कुछ भी आया ना तो वो सारा आएगा क्वेश्चन नंबर 3। ये जनरल के लिए, ये टू द पावर x, तो ये भी b है, जनरल है, ये जाएगा थर्ड वाले पे। तो ये क्या हो जाएगा, जब ये होता है तो log ये होता है, ये b है तो क्या हो जाएगा log b, क्योंकि x टेंड्स टू 0 और दोनों x क्या है बराबर है। अगर कोई डाउट है तो कमेंट करिए, और